जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वज्ञ बैच में इंडिविजुअल मैथ के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने दोस्तों लेक्चर नंबर 8 तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 9th। यानी लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों? ये 9th चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट सरलीकरण का दोस्तों ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 9। दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसानी से वहां से भी देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी वीडियोस सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे उसके अंदर इंडिविजुअल मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी, उस पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों आज चैप्टर कौन सा चल रहा है भैया? चैप्टर कौन सा है? सरलीकरण। सरलीकरण, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत आपने 3 भाग से सीख लिया था, क्योंकि सरलीकरण चैप्टर को दोस्तों 4 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया था? 4 भागों के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को डिवाइड किया गया था। पहला कौन सा था दोस्तों? करनी। दूसरा दोस्तों कौन सा था? घातांक। तीसरा वर्गमूल तथा घनमूल और चौथा दोस्तों भिन्न। तो आपने 3 टाइप तक लेक्चर नंबर 8 तक अध्ययन कर लिया है। कौन कौन सा? पहला करणी, घातांक और वर्गमूल घनमूल, ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपने विधिवत से लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 8 तक अध्ययन के लिए। आज दोस्तों आपका सरलीकरण के अंतर्गत अंतिम टॉपिक आपका कौन सा दोस्तों? भिन्न, जो चल रहा है। यानी कि टॉपिक कौन सा दोस्तों सरलीकरण के अंतर्गत? ये चौथा टॉपिक था जो आपको बताया गया था। कौन सा? भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले भिन्न पर दोस्तों टाइप पर बात करते हैं। भिन्न पर दोस्तों, ठीक है, भिन्न दोस्तों इसके अंदर टाइप बात करते हैं। साधारण प्रश्न लेके चलते हैं। कैसा? साधारण प्रश्न। कि भिन्न पर दोस्तों साधारण प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सरलीकरण के अंतर्गत आपको बार बार हम बता रहे हैं कि 4 भागों में सरलीकरण को डिवाइड किया था। 3 भाग कंप्लीट हो चुके, चौथा भाग भिन्न है दोस्तों। ठीक है, जिसके अंतर्गत साधारण प्रश्न दोस्तों हम करते हैं। और आपको पता है ये सर्वज्ञ बैच खासकर उन मित्रों के लिए स्टार्ट किया गया जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि मैथ इतनी कठिन है, हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे इसको हम एग्जाम में देंगे, कैसे इतने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मैथ को हम कैसे करेंगे, इतना समय मैथ में लगता है, इतना कठिन मैथ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उन मित्रों के लिए मैं खासकर बताता हूं, आप लोगों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी मित्रों के लिए सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्वज्ञ बैच लेके आया। बार बार आपसे कहते हैं आप डरिए मत, सिर्फ ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहे, अपने कर्तव्य को करते रहे। बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे नंबरों से आप सभी लोग पास होकर और अपने एक जो आपका सरकारी दायित्व, जो आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, 100% दोस्तों आप उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ आप सभी वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कहीं पे कोई भी डाउट है आप बिल्कुल निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं पे किसी भी प्रश्न में, कोई भी टॉपिक में यदि हमने आपको सिखाया, पढ़ाया, उसमें भी यदि कहीं पे कोई डाउट आ रही है तो आप तुरंत दोस्तों कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करिए। जितना अधिक आप शेयर करेंगे, जितने भाई बंधु देखेंगे, उतना उन लोगों का फायदा होगा और आपको दुआएं देंगे कि हाँ काश आपने हमारे पास इस वीडियो को भेज दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे कि हमको भी मैथ को सीखने का अवसर आपने दिया, इसलिए उनका भी आशीर्वाद और मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप तरक्की करेंगे। और आपके मन में आपने जो लक्ष्य, उद्देश्य, भावना बनाई होगी उस लक्ष्य को 100% ऐसा प्राप्त करेंगे, ऐसा आपको भाई आपका विश्वास दिलाता है। इसलिए ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ दोस्तों पढ़िएगा। तो ठीक है, सरलीकरण के अंदर भिन्न में पहला टाइप की बात करते हैं साधारण प्रश्न दोस्तों। तो साधारण प्रश्न दोस्तों कैसे होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों, ध्यान से देखिए भैया। पहला प्रश्न कहता है आपसे, क्वेश्चन है दोस्तों पहला, आपसे कह रहा हूं 1 - 1/2, अगले ब्रैकेट में 1 - 1/3, फिर अगले ब्रैकेट 1 - 1/4 एंड सो ऑन 1 - 1/20 का मान बताइए, का मान बताइए।
देखिए ऐसे प्रश्न कह रहा है का मान बताइए, ऐसा प्रश्न देखा 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन 1 - 1/20 तक दिया। इसमें सबसे पहचान क्या साधारण प्रश्न में, सबसे पहले देखिए 1 1 1 1 या यहाँ 2 2 2 2 दे रखा होगा और लगातार यहाँ बढ़ रहा, देखिए 1 यहाँ कितना 1/1, फिर 1/2, फिर 1 यहाँ देखिए कहते हैं यहाँ 2 है, फिर आगे कितना 3 है, फिर 4 है, फिर अगला 5, फिर 6, फिर 7, फिर 10 और शुरुआत में क्या 1 1 1 1 दे रखा है। ऐसे प्रश्न कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, 1 फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है, और फिर क्या है 2, फिर 3, फिर 4, फिर एंड सो ऑन 5 6 7 8 9, ठीक। तो ऐसे दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें सबसे एलसीएम ले लेंगे, कितना, जैसे एक सही 1/2 है, इसमें एलसीएम 2 लेंगे तो कितना 2 - 1 हो जाएगा, यानी कितना 1/2 आएगा। तो डायरेक्ट इसको पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार। 1 - 1/2 है और क्या है 1 - 1/3। हमने आपसे कहा था हर प्रश्न को आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड से लगाकर 1 मिनट के अंदर। तो आप जितने भी हमने अभी तक आपको प्रश्न कराए सब आपसे 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे कैसे सबसे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कितना आया था दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे कितना 1/2 आया था। अब यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों 3, तो 3 एकम 3 में से कितना जाएगा 1, यानी कि 2/3 बचेगा। देखिए सारे इंटू में आ रहे हैं, फिर इसको एलसीएम लेंगे यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, इंटू लगा है बीच में, भाई कोई चीज नहीं तो इंटू, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो इधर 4 - 1 यानी कितना 3/4 आएगा कि नहीं, प्लस इंटू सॉरी एंड सो ऑन कितना यहाँ तक गया। इसको लेंगे तो 20 एकम 20 और 20 में से एक जगह 19, 19/20। कितना आसान है दोस्तों, ठीक। देखिए कट जाएगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से यहाँ 4 कट जाएगा, फिर इसी प्रकार इससे 19 कट जाएगा, यहाँ पे जो अगला नीचे टर्म होगा उससे कट जाएगा, तो बच्चा क्या जाके आपके पास 1/20। ये इसका आंसर हो गया है। 1 मिनट से कैसे भी ऊपर नहीं लगेगा, चाहे जितनी आसानी से आप लगाइए, कितने भी आराम से लगाइए, ऐसे प्रश्न का जवाब आप 1 मिनट के अंदर ही दोस्तों दे पाएंगे, तुरंत दे लेंगे। इसलिए बड़े ही विद्वत और बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सारे प्रश्नों के जवाब आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न भैया कहता है हमारा, इसको आप नोट करें तब तक इसको रब करें दोस्तों, प्रश्न को हम रब कर दें, आप आंसर ऐसा नोट कर लिया। अब दोस्तों नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी। मैं हर लेक्चर में कहने का प्रयास करता हूं कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी, क्योंकि एग्जाम के समय दोस्तों वही आपके काम आएंगे और वही आपको क्या विजयी बनाएंगे। इसलिए नोट्स जरूर आप बनाइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उस समय तक आपके पास इतने वीडियोज हो जाएंगे, यदि आप रिवीजन करना चाहेंगे 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने वीडियोज आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए नोट्स आप दोस्तों बनाते जरूर रहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है 2 - 1/3, 2 माइनस का कितना 3/5, 2 माइनस का 5/7, ठीक दोस्तों, एंड सो ऑन कह रहा है 2 माइनस। ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार कई एग्जामों में खूब पूछा गया है। का मान बताइए, का मान बताइए दोस्तों, कह रहा है का मान बताइए। ऐसे प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों देखिए 2 - 1/3, फिर 2 - 3/5, फिर 2 - 5/3। देखिए पहले 1 1 था, यहाँ 2 2 आ रहा। तब क्या करेंगे, इनको भी वैसे एलसीएम लेंगे, 3 लासा ले लेंगे यहाँ से 3, तो 3 दूनी 6 में से एक जाएगा दोस्तों 5/3, कितना बचेगा 5/3, राइट। अब बीच में देखिए कोई चिन्ह नहीं तो इंटू का होगा, फिर यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 में से 3 जाएगा 7/5, इंटू देखिए 7 दूनी 14 और 14 में से 5 गया कितना दोस्तों, ध्यान 7 दूनी 14 और 14 में से 5 गया है 9/7, राइट। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए एंड सो ऑन, इसमें से घटाएंगे तो 999 गुणे 2 1900 कितना 98, और में से 1997 जाएगा तो कितना जाएगा 1000 कितना 999। ये बात समझ में आई कि तरीके से है भाई, 999 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1998 हुआ, कितना हुआ 1998, उसमें से कितना ये चला जाएगा
997 दोस्तों। तो कितना 1 बचा जाएगा 001, 1001 ही तो बचेगा। भाई समझ पा रहे हैं, लासा लिया हमने इनमें। एक बार चलो हम आपको विधवा से सॉल्व करके दिखा देते हैं जिन भाई बंधुओं को हमको दिक्कत आ रही है। यहाँ देखिए यहाँ 999 मिले, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इससे इसको भाग करते हैं तो 999 आएगा। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 198 एंड 1998, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 997 से करेंगे, देखिए ये आएगा। इसमें से दोस्तों अभी हमने घटाया कितना 1001/999। ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आया कई बार एग्जाम में आ चुका दोस्तों। अब देखिए क्या कट रहा होगा, एकांतर क्रम में इनको काट लीजिए फटाफट। देखिए 5 से 5 गया, तो फिर 7 से 7 गया, फिर 9 से 9 चला जाएगा, फिर अगला यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे कितना 999 से 999 कट जाएगा। भाई देखिए कैसे कटा, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, तो 9 से 9 जाएगा, फिर अगला इसी प्रकार क्या यहाँ जो भी अगला टर्म होगा उससे क्या है, वहाँ पे 999 बटे कुछ आएगा तो उससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों 1001/3 आंसर आ गया। इतना समझाने में आपको समय लगा रहे हैं, पेपर में जैसे आप देखेंगे तुरंत देखिए इस लाइन को लिखने में कितना समय लगेगा, आप बताइए इस लाइन को लिखने में आपको कितना समय लगेगा है। तो इस सारे प्रश्न आपके 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। आप निसंकोच से वीडियो को ईमानदारी के साथ दोस्तों देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो अगले टाइप की दोस्तों बात करते हैं। साधारण प्रश्नों की बात हो चुकी है, अगले टाइप की बात करते हैं दोस्तों। इसको रब कर दें, ठीक है, रब कर रहे हैं, जब कर रहा है। अगला टाइप दोस्तों है, इसको रब कर दें। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों, क्या अगला टाइप दोस्तों बात करते हैं, इसको लिख लीजिए इसके बारे में। ये टाइप है जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो। क्या कहा, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों दोस्तों, तब हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब दोस्तों जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हों तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। क्या, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर होंगे तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत, लिख लीजिए कैसे सॉल्व करें। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हैं तो ऐसे प्रश्नों को, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हल करने के लिए नियतांक यानी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। कांस्टेंट नियतांक मतलब सी बना दोस्तों, ये कांस्टेंट ने मतलब नियतांक का प्रयोग करते हैं। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों हम कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। प्रश्न की दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, हेडिंग आपने डाली होगी ना। चलिए देखिए कैसे प्रश्न इस पे बनते इस टाइप पे। जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन, यदि a/3 बराबर b/7 बराबर c/5 हो तो
a प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान बताइए, मान बताइए, बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ए जो दे रखा है a/3 बराबर b/7 बराबर c/5, इसको दोस्तों हम कांस्टेंट k के बराबर मान लेंगे। एक कांस्टेंट मैंने कहा था k मान लेंगे। तब दोस्तों जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो 1/3 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हमारा k के हो जाएगा कि नहीं। 1/3 k के बराबर, यानी कि यहाँ से a का 3k हो जाएगा, राइट कि नहीं। इसी प्रकार दोस्तों b/7 किसके बराबर हो जाएगा, k हो जाएगा, तो यहाँ से b का कितना होगा, 7k हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान समझिए, c/5 किसके बराबर हो जाएगा, k के, तो यहाँ से c/5k हो जाएगा, ठीक। अब आपको a b c की वैल्यू पता चल रही है, फटाक से इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी अपान सी, इसमें वैल्यू डालिए, तो a कितना आपका 3k, तो के स्थान पर दोस्तों 3k लिख सकते हैं, b के स्थान पर से प्लस का 7k और c के स्थान पर दोस्तों प्लस का 5k अपान दोस्तों c कितना है, प्लस का मतलब 5k है दोस्तों। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 3k प्लस 7k 10k और प्लस 5k कितना दोस्तों होगा, 15k हो गया, बटे दोस्तों कितना 5k, राइट। तो k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5 और 5 तियां 15, यानी कितना होगा दोस्तों, इसको सॉल्व करें यानी कितना आएगा 3, यानी कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी अपान सी कितना आएगा कि 3। तो ऐसे प्रश्नों को मतलब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे कह दिया, अगला प्रश्न कह रहा है यदि, तब तक आप नोट कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए। यदि a प्लस बी अपान सी बराबर b प्लस सी अपान a बराबर c प्लस a अपान b बराबर k हो तो k का मान बताइए। k का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम सेम उसी पैटर्न पे लगा सकते हैं, और इसके लिए और दूसरा भी पैटर्न बताएंगे, इसको नोट कर लिया ना। इसको तो सेम तो पैटर्न इसके बराबर में k पहले से ही दे रखा है, तो कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं है, k की वैल्यू ही पूछा है कि यहाँ कांस्टेंट जो हमारा k है उसका मान कितना होगा दोस्तों, उसके बारे में ही पूछा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे a प्लस बी आपसे पूछा है, k है तो k का मान बताइए यहाँ से ना। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी बराबर c, ये किसके बराबर दोस्तों, बराबर k हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी बराबर कितना होगा, c के हो जाएगा, राइट। यहाँ से इस पार्ट के लिए, फिर अगले पार्ट में देखिए ध्यान से, b प्लस सी अपान a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए k हो जाएगा। तो यहाँ b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, a k हो गया, राइट। और इसी प्रकार तीसरे वाले में देखिए कितना, c प्लस a अपान b इक्वल टू k, यानी कि c प्लस a कितना होगा, b की हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो चारों आपस में बराबर हो गए नहीं। इसको हमने इसके बराबर लिख लिया, a प्लस बी अपान सी बराबर के, इसको a प्लस बी ऐसे रखा, c की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का c के हो गया। फिर इसको b प्लस सी अपान ए किसको k के बराबर रख लिया, तो b प्लस सी अपान ए बराबर क्या होगा, तो b प्लस सी बराबर a के हो गया के। और इसी प्रकार इसको c प्लस ए अपान बी, तो c प्लस ए अपान बी बराबर k होगा, यानी कि c प्लस ए बराबर b के होगा। इक्वेशन नंबर दोस्तों इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको दोस्तों 3। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ दीजिए आपस में। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तथा या प्लस समीकरण 3, ऐसे कर लीजिए 3 से। अभी और इससे आसान तरीका भी बता रहे हैं, जब इनको जोड़ देंगे देखिए तो कितना, a इनको सबको जोड़िए, LHS के साथ जोड़ता आपको पता है, b प्लस सी, LHS a प्लस बी, फिर b प्लस सी और प्लस का कितना c प्लस a हो गया, राइट। और इधर देखिए c के प्लस का a के और प्लस का कितना b के हो गया,
राइट। अब इनको देखिए, ए कितने बार, ए और ए यहाँ 2 बार, यहाँ बी 2 बार, सी 2 बार, तो सब में से 2 कॉमन लेने तो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो कितना हो जाएगा, के कॉमन ले लें तो कितना, सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान समझिए, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी है और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, कैंसिल हो गया, तो के कितना आ गया दोस्तों, 2। ये तो दोस्तों तरीका होगा जो पहले तरीके से सॉल्व किया था। दूसरा तरीका देखिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए फटाक से, फिर दूसरे तरीके क्यों चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर दूसरा तरीका क्यों चलते हैं दोस्तों। तब तक आप सभी मित्र इसको नोट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए। व्हाट्सअप हो आपके पास, फेसबुक, जो भी आप चलाते हो, जो भी अकाउंट आप चलाते हो, सब पे शेयर जरूर दोस्तों करते रहिए, जिससे आपके अदर भाई बंधुओं का भी फायदा हो सके और वीडियो को देख सके। जिनको मैथ कठिन लगती है उस मैथ को बड़ी ही आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझ सकें, सीख सकें, जिससे आपको भी धन्यवाद देंगे कि काश आपने हमें सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्वज्ञ बैच से जोड़कर उनका कल्याण किया, तो आपका भी उसमें बहुत बहुत सहयोग रहेगा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दोस्तों शेयर करिए और जुड़ते रहिए। दोस्तों देखिए, दूसरे टाइप से इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये रब करें दोस्तों। देखिए, इतना समय ना लगे और समय बचा लें, 30 सेकेंड के अंदर ये आंसर आ जाए। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ध्यान समझिए। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे हम एक लिख लीजिए नोट, पहले फिर समझाते हैं। नोट देखिए, जैसे आपको दे रखा हो दोस्तों, a अपान बी बराबर c अपान डी और बराबर e अपान एफ। यदि आपसे कह दिया यदि a अपान बी बराबर c अपान डी बराबर e अपान एफ हो तो ठीक है, यदि a अपान बी बराबर c अपान डी बराबर e अपान एफ हो तो अनुपात नियम से तो देखिए दोस्तों, अनुपात नियम क्या कहता है, अनुपात नियम कहता है कि जो अंश हो अंश को जोड़ लीजिए बटे हर क्या, जैसे यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई अपान कितना, b प्लस डी प्लस एफ। ये कहता है क्या, a प्लस सी प्लस ई अपान बी प्लस डी प्लस एफ हो जाए। ये अनुपात नियम कहता है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या, यदि a अपान बी बराबर सी अपान डी बराबर कितना e अपान एफ हो तो अनुपात नियम से a प्लस सी प्लस ई अपान कितना हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ। यानी अंश जितने, जो अंश में दे रखा उसको जोड़ लीजिए और जो हर में दे रखा उसको जोड़ लीजिए। इसको उसी आधार पर सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इस साइड में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, इसको जोड़ लीजिए, ऊपर क्या अंश को जोड़ लें तो यानी कि a प्लस बी और प्लस का कितना b प्लस सी और प्लस का दोस्तों कितना c प्लस का a, c प्लस का a हो गया अपान, ध्यान से समझिए ये b बना दोस्तों। अब हर को जोड़िए तो c प्लस का कितना a प्लस का b और बराबर दोस्तों एक k था तो k इस ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, यहाँ a और यहाँ एक और a, यहाँ एक, 2 a मिल गए, 2b, a b प्लस b 2b और c प्लस c 2c, यानी कितना 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c और अपान कितना दोस्तों, कितना a प्लस b प्लस c। अब देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब सब में से 2 कॉमन आ जाएगा तो बाहर डायरेक्ट निकाल लें दोस्तों। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए इस साइड लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद ये इधर लिखा है, इसके बाद यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस यहाँ क्या चल रहा था बराबर में, तो a प्लस बी प्लस सी अपान कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी। ये वाला देखिए, ये पूरा कैंसिल, बराबर के था यानी के वाला कितना आ गया 2। तो ये और आसान हो गया, समय की बचत हो जाएगी ना, के बराबर 2 आ गया, है कि नहीं। तो ये अनुपात नियम से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कम समय लगेगा और आसानी से दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम अटेंड कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ऐसा ही इस फार्मूले का हम दोबारा प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें लगाते हैं दोस्तों। देखिए भैया, आपसे कह रहा है प्रश्न, यदि 2a प्लस बी प्लस सी अपान a बराबर
ए प्लस 2b प्लस सी अपान दोस्तों b बराबर a प्लस b प्लस 2c अपान c बराबर दोस्तों k। बराबर में k लिखा दोस्तों, ये बराबर k हो तो k का मान बताइए। जब भी k का मान आपसे पूछे दोस्तों तो ऐसे प्रश्न को आप अनुपात नियम से लगा लीजिए फटाक से। जो अनुपात नियम लिखा इससे अंश को अंश में जोड़ लीजिए और हर को हर में जोड़ लीजिए, फटाक से आंसर ले लीजिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अंश को अंश में जोड़ दीजिए, ये अंश हुआ, ये अंश हुआ, ये अंश हुआ, सबको जोड़ दीजिए एक साथ। तो कितना 2a प्लस b प्लस सी, राइट। इसको जोड़ेंगे तो प्लस का a प्लस का 2b प्लस का c, इसको जोड़िए प्लस का a प्लस का b प्लस का 2c और बराबर कितना, अब एक मिनट इसको भी जोड़ लीजिए साथ में, बटे कितना a प्लस b प्लस सी ना, तो a प्लस b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, k दे रखा तो k को आप नोट कर लेना ऐसे। अब देखिए a कितना 2a 3a और ये कितना 4a, मतलब एक यहाँ 2a था, यहाँ पर एक 3a हो गया, ये कितना 4a, तो 4a लिख लिया हमने। फिर b देखिए प्लस का b प्लस 2b 3b और एक b यहाँ के प्लस का 4b। इसी प्रकार c को देख लीजिए प्लस का c 2c और प्लस का 2c यानी कितना प्लस का 4c अपान कितना हो गया दोस्तों a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया k हो गया। अब देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 कॉमन ले लीजिए। तो कितना आसान प्रश्न दोस्तों, a प्लस b प्लस सी अपान कितना दोस्तों a प्लस b प्लस सी बराबर दोस्तों कितना k। देखिए a प्लस b प्लस सी, यहाँ भी ऊपर भी आंसर में तो कैंसिल हो जाएगा ना, इनटू में क्या बचा जाए कि k बराबर 4 आ गया। तो आंसर क्या लिखोगे k बराबर 4, ये हमारा फटाक से आंसर आ गया। क्या बहुत समय नहीं लगता प्रश्नों को, सिर्फ प्रश्नों को देखना है और समझना है। भिन्न पे कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं, बस उसको समझना और टिक आनी चाहिए ना। अब ऐसे प्रश्नों को जूझते रहे, सॉल्व करते रहे, पता नहीं मेथड तो लगा नहीं पाओगे। लेकिन मेथड पता है तो ऐसा प्रश्न आपको 30 सेकंड के अंदर लग जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे पैटर्न यदि पता है तो बहुत आसानी से लगेंगे। इसलिए हम आपको बार बार फोर्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न कहता है ध्यान से देखिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 इक्वल टू 2a माइनस xb प्लस का 5c राइट हो तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। ध्यान से देखिए भैया, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपसे कहा था जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में, देखिए 3 1 2 3 4, यहाँ तो 4 व्यंजक मिल गए, तब दोस्तों ऐसे प्रश्न को हमने कहा था कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्न को हम कांस्टेंट के प्रयोग से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हम क्या मान लेंगे, यहाँ से ध्यान समझिए a/3 बराबर b/4, ये b लिखा दोस्तों, बराबर c/5 राइट, बराबर कितना है 2a माइनस का xb प्लस का 5c इक्वल टू दोस्तों k मान लीजिए। तो वही कंडीशन, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा a बराबर 3k हो जाएगा कि नहीं समझे भाई। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी तो होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों a/3 किसके हो जाएगा k होगा कि नहीं, यानी या a बराबर यहाँ से कितना होगा 3k राइट। इसी प्रकार यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए b/4 इक्वल टू दोस्तों कितना k यानी कि b कितना 4k हो गया।
राइट। और इसी प्रकार इसको c/5 बराबर किसके के यानी कि c/5 बराबर के, यानी कि c कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से c बराबर कितना 5 के हो गए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको भी, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा कितना 2a माइनस का xb प्लस का 5c बराबर के होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि a के स्थान पर अब देखिए ये वैल्यू उठा के रख दे, a के स्थान पर 3k, b के स्थान पर 4k और c के स्थान पर 5k, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। कैसे, ध्यान से देखिए भैया, a के स्थान पर कितना रखा 3k यानी कि 2 इंटू कितना होगा 3k माइनस का x तो रहेगा, b के स्थान पर कितना 4k यानी कितना 4k हो गया, प्लस का 5 इंटू c के स्थान पर कितना 5k बराबर के। अब देखिए के यहाँ भी, के यहाँ भी, के यहाँ भी, के यहाँ, तो के कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बचेगा ध्यान से देखिए। चलो हम काट के भी दिखाएं, के तो 2 3 6 बचा दोस्तों, माइनस कितना 4x बचा, के तो कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 5 25 प्लस का 25 बचा बराबर दोस्तों कितना के से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बचेगा ध्यान से। तो यहाँ के कैंसिल हो गया यानी कि यहाँ कितना, यहाँ 1 बचेगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेट से लिखे दे रहे हैं। तो देखिए 6 और 25 दोस्तों, तो 6 25 दोस्तों कितना 31 हो जाएगा, राइट। ये 31 होगा माइनस का कितना 4x, और यहाँ दोस्तों कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा के स्थान पर। ये समझ पाए कि नहीं, क्योंकि यदि के जो चीज़ गुणे में होती बटे जाती तो के बटे के होता भाई। यहाँ यदि हम इसको ऐसे नहीं काटते तो इसको ऐसे लिखते के बटे के, और के कम के करते 1 बटे 1 बचा, तो यहाँ पे 1 ही तो बचता कि नहीं बचता। कंफ्यूजन कोई ना हो, तुरंत कंफ्यूजन तुरंत दूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 4x को उधर भेजिए, 1 को इधर ले आई, तो 31 माइनस का 1 और बराबर 4x बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का था। तो 31 में से 1 गया 30 बचेगा बराबर 4x, यानी कि x दोस्तों कितना हो जाएगा 30/4, या तो ऑप्शन में 30/4 दे रखा होगा, या इसको डिवाइड करके दे रखा है दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे देखिए कितना बचेगा, यानी कितना 4 7 28, ठीक है, और 2 तारा पॉइंट लगा लिया 0 4 5 20, यानी कि ये x की वैल्यू या तो आपको ऑप्शन में 30/4 दे रखा होगा, या 30/4 नहीं तो 15/2 दे रखा होगा, या 7.5 दे रखा होगा। फटाक से दोस्तों टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में जो आपके प्रश्न हुए भिन्न में 2 टाइप के प्रश्न होंगे, एक तो साधारण प्रश्न होंगे, दूसरा कौन सा, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो तो उस पर दोस्तों प्रश्न होंगे। कल की क्लास में दोस्तों आगे भिन्न पे चर्चा करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हैं, कि उस टाइप के प्रश्न जो कल की क्लास में प्रश्न लेके आने बहुत पूछे जाते हैं आजकल, उस टाइप के प्रश्न जो हम लेके कल आएंगे, दशमलव से संबंधित प्रश्न रहेंगे, कुछ बहुत अच्छे हैं और बहुत खूब पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में दोस्तों। तो आप विधिवत से लगे रहिए, ईमानदारी के साथ लगे रहिए। आपका भाई आपको भरोसा दिलाता है, आपने जिस लक्ष्य जिस उद्देश्य को लेकर आप इस बैच को देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जरूर महादेव आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे दोस्तों। तो बड़े ही ध्यान और बड़ी गंभीरता के साथ आप वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहिए, जिससे आपके अन्य भाई बंधुओं का भी दोस्तों फायदा हो सके, और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों लाभ आप सभी साथी उठा सके, ऐसा विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और आप विश्वास करिए ऐसा, क्योंकि आपको यदि ऐसा विश्वास करते हैं तो 100% आप दोस्तों सफल होंगे, और कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसलिए आप शेयर जरूर करते रहो। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।